दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान कहां से आए? हम बात कर सकते हैं, हमारे पास तेज दिमाग है, हम सोच सकते हैं और अपनी इसी दिमागी क्षमता की ताकत से हम लोग इस पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। पर बाकी जानवर ये सब नहीं कर सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एलियंस हो? धार्मिक थ्योरी कहती है कि ऊपर वाले ने इंसान को धरती पर भेजा है, लेकिन सबसे ज्यादा विख्यात जो थ्योरी है वो है इंसान के बंदर से विकसित होने की, जो कि चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में दी थी। इसी थ्योरी को सबसे स्टिक माना जाता है, क्योंकि अगर हम एलियंस होते तो हमारे शारीरिक अंग बाकी जानवरों से मैच नहीं करते और हमारा डीएनए भी उनसे मैच नहीं करता, लेकिन हमारा डीएनए बंदर, चिंपैंजी और बाकी जानवरों के साथ मैच करता है। इससे ये साबित होता है कि इंसान धरती पर ही पैदा हुआ और यहीं पर विकसित हुआ है। धार्मिक सिद्धांतों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका कोई सबूत नहीं है। इसलिए आज हम डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी पर बात करेंगे कि इंसान किस तरह से बंदरों से विकसित होकर दुनिया के सबसे ताकतवर प्रजाति के रूप में उभरे। तो बने रहे द यूनिवर्स के साथ, चलिए शुरू करते हैं। करीब 3.5 अरब साल पहले जब विकास का क्रम शुरू हुआ था, तब सबसे पहले बैक्टीरिया आए, फिर बैक्टीरिया से अमीबा, अमीबा से कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे पेड़ पौधों का विकास हुआ। उसके बाद जानवरों ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। इसके बाद मैमल्स का विकास हुआ, फिर पक्षी और फिर धरती पर रेंगने वाले जीवों जैसे कछुए आदि आए। इनके बाद कुछ ऐसी प्रजातियों का विकास हुआ जो पानी के अंदर भी रह सकती थी और बाहर भी। इसके बाद आए प्राइमेट, जो चूहों की तरह दिखते थे, और इनके साथ विकास का क्रम आगे बढ़ा। प्राइमेट से बंदर बने, इन बंदरों से गोरिल्ला, चिंपैंजी और फिर धीरे धीरे इनसे मानव का विकास हुआ। ये पूरा विकास क्रम पृथ्वी पर हो रहे मौसमीय और अन्य बदलावों के चलते अपनी अपनी जरूरत के आधार पर हुआ। डार्विन थ्योरी कहती है कि जो बदलते माहौल या वातावरण में खुद को ढाल सके वही जीवित रह सकता है और वही विकास के क्रम में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की यह थ्योरी फिंच पक्षियों को देखते हुए दी थी। चार्ल्स डार्विन ने देखा कि फिंच नाम का एक छोटा पक्षी कई द्वीपों में पाया जाता है, लेकिन हर एक द्वीप में इसी पक्षी की शारीरिक बनावट, खासकर उसकी चोंच में बहुत अंतर था। फिंच पक्षियों की इसी विशेषता को देखते हुए डार्विन ने अपना नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया। डार्विन ने यही सिद्धांत सभी तरह के जीवों और यहाँ तक कि मनुष्य के विकास क्रम में भी लागू किया। जैसे सांप और छिपकली या भेड़िए और कुत्ते का प्राइमरी सोर्स एक ही है, ठीक इसी तरह इंसानों का विकास सीधे बंदरों से नहीं हुआ, बल्कि बंदर, चिंपैंजी और इंसान के पूर्वज एक ही थे, और यही पूर्वज अलग अलग माहौल या वातावरण में जाकर अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्रजातियों जैसे मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला या बंदर के रूप में विकसित हो गए। अब सवाल ये है कि इंसान, बंदर और चिंपैंजी का वो प्राइमरी सोर्स कौन था जिससे यह विकास का क्रम आगे बढ़ा? लाखों साल पहले वो प्राइमरी सोर्स होमिनिड थे, जिन्हें वनमानुष भी कहा जाता है। वे अफ्रीका में रहते थे। शरीर से ये बंदर जैसे भी लगते थे और इंसान जैसे भी। ये झुककर चलते थे और ज्यादातर समय पेड़ों पर ही रहते थे, और इसी से इनके हाथ लंबे थे। जब धरती की संरचना और उसके मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे थे, तब पेड़ पौधों की कई प्रजातियां खत्म हो रही थी, तो वहीं कुछ नई प्रजातियों का विकास हो रहा था। कहीं धरती बेहद गर्म हो रही थी, तो कहीं अन्य तरह के बदलाव हो रहे थे। इन बदलावों के चलते जीवों की कई प्रजातियां खत्म होती जा रही थी, तो वहीं कुछ जानवर खुद को इस बदलते वातावरण के अनुसार ढाल रहे थे या अपना स्थान बदलने की कोशिश कर रहे थे। ये जलवायु परिवर्तन हजारों सालों तक चली और इसी दौरान इन होमनिड्स ने अपने दोनों पैरों पर चलना सीख लिया और एक नई प्रजाति में उभरे जिसका नाम था पेरोलपिथेकस। पेड़ों पर रहने वाली पेरोलपिथेकस प्रजाति जगह और भोजन की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए और अफ्रीका से निकलकर दुनिया के सभी हिस्सों में फैल गए। कई हजारों सालों तक विकास के क्रम में इनकी शारीरिक बनावट में कई बदलाव आने लगे थे। जैसे पेड़ों पर न झूलने की वजह से इनके हाथ छोटे होने लगे थे, साथ ही जमीन पर ये अपने दो पैरों पर ठीक से चलने भी लगे थे। दोनों पैरों पर चलने से ऊर्जा की कम खपत होने लगी और ज्यादातर ऊर्जा दिमाग में यूज होने लगी। उसे दिमाग का साइज बढ़ने लगा। इससे एक और फायदा हुआ,
जब ये प्रजाति दोनों पैरों पर चलने लगी तो दोनों हाथ खाली हो गए और इन्होंने पत्थरों से औजार बनाने शुरू कर दिए, जिनका इस्तेमाल वो अपने हाथों से करने लगे और एक नई प्रजाति में उभरे, होमो हैबिलिस। ये पत्थरों के औजार जैसे भाला या चाकू से शिकार करते थे। क्योंकि विकास के क्रम में इनके दिमाग का आकार बढ़ गया था, जिससे ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन ह्यूमन एवोल्यूशन में क्रांति तब आई जब आग की खोज हुई। आग की खोज करने वाले इंसानी प्रजाति का नाम था होमो इरेक्टस। इसके बाद तो इंसानी दिमाग चरम सीमा पर पहुंच गया, क्योंकि पका हुआ भोजन शरीर को ज्यादा ऊर्जा देने लगा और उस ऊर्जा का ज्यादातर भाग दिमाग को जाने लगा, जिससे दिमाग का साइज और बढ़ने लगा। इन्होंने सिर्फ आग जलाना ही नहीं सीखा, बल्कि ग्रुप बनाकर शिकार करना भी सीखा। यही होमो इरेक्टस दो शाखाओं में बट गए, एक थे निएंडरथॉल और दूसरे होमो सेपियंस यानी हम। निएंडरथॉल छोटे कद के शिकारी थे। ये दिखने में होमो सेपियन जैसे ही थे, पर होमो सेपियन से अधिक बुद्धिमान नहीं थे। निएंडरथॉल और होमो सेपियन प्रजाति एक साथ बहुत वर्षों तक रहे और 40,000 साल पहले निएंडरथॉल खत्म हो गए। लेकिन होमो सेपियन निएंडरथॉल से ज्यादा चतुर और चालाक थे। उन्होंने बोलना सीख लिया था, वो आपस में बात करने लगे थे, विचारों का आदान प्रदान करने लगे थे, खुद भी सीखने लगे थे और दूसरों को भी सिखाने लगे थे। इसी दौरान उन्होंने कृषि करना भी सीख लिया था और वह अब शिकार पर आश्रित नहीं थे। उन्होंने एक जगह रहकर कृषि करना आरंभ कर दिया और समाज का निर्माण किया। उसके बाद तो जैसे होमो सेपियंस की जिंदगी ही बदल गई। उन्होंने सभ्यताएं बनाए, साम्राज्य स्थापित किए, खोजें की और आज वही होमो सेपियन आधुनिक मानव के रूप में इस धरती पर राज कर रहा है। दोस्तों, यही थी हमारे बंदर से इंसान बनने की कहानी। इसका अगला पार्ट भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि होमो सेपियंस को छोड़कर बाकी मानव प्रजातियां क्यों खत्म हुई। आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूं आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।